हेलो स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 4 है। अभी तक हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नहीं, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्योरी पोर्शन तक हम कवर कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल्स हम करेंगे सारे। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। इस टॉपिक के एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन नहीं है, और साथ में हम इस टॉपिक के कुछ अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सॉल्व एग्जांपल्स देखते हैं। पहला एग्जांपल है, आप स्क्रीन पे पढ़ सकते हैं। A constant force acts on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object's velocity from 3 meter per second to 7 meter per second. तो जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया है, सबसे पहले तो हम उसे लिख लेंगे। ये हमने लिख लिया है इस लाइन में, m इक्वल टू 5 kg, t इक्वल टू 2 सेकेंड। यहाँ पे u 3 मीटर पर सेकेंड हो गया और v 7 मीटर पर सेकेंड हो गया। फिर हमें निकालना क्या है, क्वेश्चन में लाइन देखते हैं, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो ये पहली चीज हमने निकालनी है, तो वो लिख के हमने क्वेश्चन मार्क लिख लिया। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये फॉर्मूला हमने यहां लिखा। अब एक्सेलरेशन हमें नहीं दी, पर v और u दिया है, तो हम a की जगह v माइनस यू बाई टी करके लिख सकती है। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो हमने वो लिखा और उसमें फिर वैल्यूज पुट कर दी। वैल्यूज पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। सो वी विल गेट 10 न्यूटन। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। ओके, अब सेकंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में है, इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो पहले केस में ड्यूरेशन 2 सेकेंड थी। अब वो कह रहे कि अगर 5 सेकेंड तक करे सेम फोर्स, तो इसमें जो फोर्स हमने फर्स्ट में कैलकुलेट की वो सेकंड पार्ट में फोर्स हो जाएगी। तो सेकंड पार्ट के लिए जो डेटा हो जाएगा, F इक्वल टू 10 न्यूटन, T यहाँ पे 5 सेकेंड हो जाएगा, U 3 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। पर फाइनल वेलोसिटी हमें इस केस के लिए कैलकुलेट करनी होगी, और मास सेम है बॉडी, सो इट विल बी 5 kg। So again we will use the formula F equal to ma equal to mv minus u by t। इसमें हम इस केस से रिलेटेड वैल्यूज पुट करेंगे, तो ये इक्वेशन एक बन जाएगी। ओके, इस इक्वेशन को हम फर्दर सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इधर 5 5 कट जाएगा, सो वी विल गेट 10 इक्वल टू v माइनस 3, और 3 को हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे। सो 10 प्लस 3 इक्वल टू v हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। सो v इक्वल टू 13 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड एग्जांपल देखते हैं। विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स एक्सेलरेटिंग ए 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ए 4 kg मास एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो इसमें हमें दो केसेस दिए है। पहले केस का मास है और एक्सेलरेशन है। ये हम जो यूनिट दिया है, इससे एक्सेलरेशन पहचान लेंगे कि ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है। और सेकंड केस में भी मास और एक्सेलरेशन है। तो हम दोनों केसेस में फोर्स निकाल लेंगे और उनको कंपेयर करके हमें पता चल जाएगा कि किस केस में ज्यादा फोर्स की जरूरत है। तो पहले केस में m1a1, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 5 10 न्यूटन। और इसी तरीके से दूसरी केस में भी फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करके, दूसरे केस में मास 4 है और एक्सेलरेशन 2 है, वी विल गेट 8। सो पहले केस में फोर्स ज्यादा है, सो वी विल राइट because 10 Newton is greater than 8 Newton, thus accelerating
a 2 kg mass at 5 meter per second square requires a greater force. जो पहला वाला केस है उसमें। अच्छा, अब एग्जांपल 3, a motor car is moving with a velocity of 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये इनिशियल वेलोसिटी हो गई, इसको मीटर पर सेकंड में पहले तो कन्वर्ट करेंगे, ये हमने यहाँ पे किया आंसर में। देखिए इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके जब हम करेंगे तो 30 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। और आगे क्वेश्चन में दिया है एंड इट टेक्स 4 सेकंड टू स्टॉप, टाइम दिया है और टू स्टॉप है तो मींस कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। सो v इक्वल टू 0 हो गया, t इक्वल टू 4 सेकंड हो गया। कैलकुलेट द फोर्स exerted by the brakes on the motor car if its mass along with the passengers is 1000 kg। तो टोटल मास दिया हुआ है 1000 kg, फोर्स बाय ब्रेक निकालनी है। ओके, तो ये क्योंकि ब्रेक्स की फोर्स है तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव में इसका आंसर आएगा। तो हमने जैसे फॉर्मूला पुट किया, एफ फोर्स हमें निकालनी है, तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगेन इसमें एक्सेलरेशन नहीं है तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे जो भी डेटा हमने राइट डाउन किया है उससे। सो m की जगह 1000, v is 0, u is 30, so 1000 ब्रैकेट 0 माइनस 30 अपॉन 4, 4 इज टाइम। इसको जैसे कैलकुलेट करेंगे सो ये माइनस साइन रहेगा साथ में, सो माइनस 7500 न्यूटन आ जाएगा। तो फिर आपने ऐसे स्टेटमेंट करके लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेक्स की फोर्स पूछी है। Thus a retarding force of 7500 न्यूटन is exerted by brakes। और ये मैं पहले समझा चुका हूँ कि जब रिटार्डिंग फोर्स हम लिखेंगे तो हम नेगेटिव साइन नहीं लिखेंगे स्टेटमेंट में, तब सिंपल 7500 न्यूटन ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A force of 5 Newton gives a mass m1, an acceleration of 10, and a mass m2 and acceleration of 20. So what acceleration would it give if both the masses were tied together? तो एक केस दिया है कि अगर एक मास है उस पे 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है तो कितनी एक एक्सेलरेशन आई है, और दूसरा केस दिया है m2 का भी कि वही फोर्स लग रही है तो उसकी एक दूसरी एक्सेलरेशन है। तो क्वेश्चन है कि अब दोनों मासेस को इकट्ठा कर दिया गया और जब सेम फोर्स उस पर अप्लाई हुई 5 न्यूटन की, तो अब इस नए केस में क्या एक्सेलरेशन होगी। तो इसके लिए देखो, इफ बोथ मासेस वर टाइड टुगेदर, तो देन हम पहले यहीं से समझते हैं। तो F इक्वल टू एम ए होता है फॉर्मूला, तो यहाँ पे दोनों मासेस को कंबाइन कर दिया सो m1 प्लस m2 हो जाएगा। ओके, तो हमें क्वेश्चन में फोर्स तो हमें दी है 5 न्यूटन, वो सेम रहेगी, बट एक तो हमें मास नहीं दिया दोनों केसेस का, और एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। ओके, तो हम पहले m1 निकालेंगे इसलिए, और फिर m2 निकालेंगे और उसको इसमें पुट कर देंगे, सो वी विल गेट द आंसर। तो m1 निकालने के लिए हम सिर्फ फर्स्ट केस को कंसिडर करेंगे और ये फॉर्मूला लगाएंगे F1 इक्वल टू m1a1। इसमें फोर्स है हमारे पास, ये नेक्स्ट स्टेप, फोर्स 5 है, m1 हमने लिखा और एक्सेलरेशन 10 दिया है, तो इसको कैलकुलेट करके हमारे पास m1 आ जाएगा ½ kg। इसी तरह सेकंड केस में भी हमारे पास m2 आ जाएगा 1/4 kg। अब इनको हम जब मासेस को टाई कर दिया तो उसका जो फॉर्मूला है ये वाला, इसमें वैल्यूज पुट कर दी।
f की जगह 5, m1 m2 की वैल्यू पुट कर दी, a हमें निकालना है, इसको हम जो ब्रैकेट के अंदर है इसको ऐड करेंगे, सो वी विल गेट 3/4। तो इसको फिर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम a की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 6.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉल ऑफ मास 20 ग्राम, मास दिया है पर ये ग्राम में है। ओके, तो इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे किलोग्राम में। आगे देखते हैं, मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन ए लॉन्ग टेबल इज गिवन इन फिगर। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, अलग से डेटा नहीं दिया, हमें ग्राफ के थ्रू डेटा निकालना होगा, पहले लिखना होगा। और अब हम देखें हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल टू ब्रिंग इट टू रेस्ट। रेस्ट मींस कि उसकी वेलोसिटी, हमें फाइनल वेलोसिटी तो पता चल गई 0, तो ये तो फॉर्मूला हो गया। अब हम पहले तो वैल्यूज देखते हैं क्या क्या पुट कर सकते हैं। m की जगह हमने जो 20 ग्राम हमें है उसको kg में करके हमने लिखा, 20 इंटू 10⁻³ kg हो गया। v हमें पता है 0 क्योंकि रेस्ट पे लाना है, और u हम ग्राफ में देखे, सो u इज इनिशियल वेलोसिटी। जब ग्राफ शुरू हुआ तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, तो ग्राफ स्टार्ट हो रहा है यहाँ 20 की वैल्यू से, इधर से। ओके, सो दैट इज u। सो u की जगह हमने 20 लिखा, और ये सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो हम इसको आगे कन्वर्ट करेंगे, अभी इसको ऐसे ही लिख लेते हैं। और अपॉन टाइम की जगह ये पूरा जो टाइम है ये 10 सेकंड है ग्राफ का, सो ये हमने 10 सेकंड लिखा। अब इसको यहाँ पे एक 0 नीचे से ऊपर कट गया, सो ऊपर बचा, इस स्टेप में हम देखते हैं, इस स्टेप में 2 इंटू 10⁻³ इंटू, अब जो 20 नीचे, एक तो -20 है, वो सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो उसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सो उसके लिए हमने ऊपर 10⁻² से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, मीटर पर सेकंड से जब सेंटीमीटर पर सेकंड में करती है तो 10⁻² से मल्टीप्लाई करती है। यहाँ अपोजिट करना है, सेंटीमीटर को मीटर में करना है, तो हमने -2 10⁻² से मल्टीप्लाई किया। ओके, यहाँ पे ये तो वैल्यू पहले की लिख दी, ये -20 सेंटीमीटर पर सेकंड था ऊपर, इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया है इस तरीके से। इसको अब फर्दर हम सॉल्व करेंगे आगे, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगा के और मल्टीप्लाई करके। सो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास ये आ जाएगा, और इसको फिर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में करके आंसर लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आप पढ़ चुके हैं मैथ्स में, क्लास 8th में आपको पढ़ाया हुआ है, और उससे पहले भी मैथ्स में आप पढ़ चुके हैं कि जब एक सिंगल डिजिट, शुरुआत में एक सिंगल डिजिट जब होता है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है, इस तरीके से लिखने को। ओके, तो ये माइनस में आया है, सो अब आप स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे जो भी क्वेश्चन में है, हाउ मच फोर्स डज द टेबल एक्सर्ट ऑन द बॉल। तो वो एक फ्रिक्शनल फोर्स है जो टेबल एक्सर्ट करेगी, इसलिए ये आंसर माइनस में आया है। सो यू विल राइट thus table exerts a retarding frictional force of कितने न्यूटन ऑन द बॉल। तो यहाँ पे अब आप जब स्टेटमेंट फॉर्म में लिखोगे तो माइनस में करके हम नहीं लिखेंगे। ओके, इस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी इंडेक्स क्वेश्चन नहीं है, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, 14, 16, 17, 18
और साथ में ही बैक एक्सरसाइज के बाद एक और एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, उसके ये 3 क्वेश्चन है। तो अब हम एक एक करके इन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हम क्वेश्चन 5 देखते हैं। A truck starts from rest. Rest means u is equal to 0. And rolls down a hill with a constant acceleration. It travels a distance of 400 meter in 20 seconds. तो जो डेटा दिया हमने लिखा s equal to 400 meter, t equal to 20 seconds. Find the acceleration. तो पहले तो हम फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं। इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, s equal to ut plus half at square, क्योंकि ये वैल्यूज हमें दी हुई है। हम v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as ये इक्वेशन नहीं यूज कर सकते, सिर्फ यही वाली कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में अब हमने वैल्यूज पुट की, s की जगह 400, u 0 है, प्लस हाफ, a निकालना है, t हमें दिया हुआ है 20। तो ये एक इक्वेशन बन गई। इसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे, so we will get acceleration as 2 meter per second square. Okay, इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट देखते हैं। Find the force acting on it if its mass is 7 tons. तो हमें एक्सेलरेशन हमने निकाल ली, हमें फोर्स निकालना है। we know force equal to ma, तो हमने m की जगह 7 टन्स दिया तो उसको kg में कन्वर्ट करेंगे। 7 into 1000 kg, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो वो kg में कन्वर्ट हो जाएगा। एक्सेलरेशन 2 हमने निकाली, इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे, सो वी विल गेट 14,000 न्यूटन। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A stone of 1 kg is thrown with a velocity of 20 meter per second across the frozen surface of a lake and comes to rest means v equal to 0 after traveling a distance of 50 meter. तो जो भी स्टेटमेंट में डेटा दिया है वो हमने लिख लिया। So we get m equal to 1 kg, u equal to 20 meter per second, v equal to 0, s equal to 50, a हमें निकालना है। नहीं, हमें a नहीं निकालना, क्वेश्चन में लिखा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन स्टोन एंड आइस, तो हमें f निकालना है। पर f निकालने के लिए हमें a निकालना जरूरी है, सो इसलिए हम पहले a निकालेंगे। तो जो डेटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हम ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे। v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे जो भी हमें दिया है। एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें a मिसिंग वेरिएबल होगा, उस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट a as -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगी ma, m यहाँ पे 1 kg है, a हमने निकाल लिया -4, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज -4 न्यूटन। सो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में हम लिखेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज 4 न्यूटन एक्टिंग इन डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ स्टोन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं आपको एक बात बता दूं, जो नए स्टूडेंट्स है कि जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये नोट्स, ये मेरी लिखी हुई बुक के ही पेजेस है। ये साइंस की बुक है जो अमेजन पे अवेलेबल है, 400 रुपीज प्राइस है। इसे आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। अमेजन से परचेज करने का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं, जो भी नए स्टूडेंट्स हैं या जो पुराने स्टूडेंट्स भी है, कि मैं पूरा 9th क्लास का फिजिक्स का कोर्स कवर करूंगा। तो आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 9 फिजिक्स में सारे चैप्टर्स का देख सकते हैं। मैं इसी तरह स्टेप वाइज सारे चैप्टर्स कवर करूंगा। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिए। ए 8000 kg इंजन पुल्स ए ट्रेन ऑफ 5 वैगन्स। वैगन्स मीन जो पीछे बोगियां लगी होती है, डब्बे लगे होते हैं। ईच ऑफ 2000 kg अलोंग ए हॉरिजॉन्टल ट्रैक। मीन्स हर डब्बे का जो पीछे लगा इंजन के, उसका 2000 kg वेट है। इफ द इंजन exerts a force of 40,000 Newton and the track offers a friction force of 5,000 Newton, calculate the net accelerating force। तो पहले तो हम ए पार्ट ही निकालती है, उससे पहले हम जो डेटा दिया वो लिख लेते हैं। मास ऑफ इंजन हम इसको m1 मान लेते हैं, ये हमें दिया है 8000 kg। मास ऑफ 5 वैगन्स, पांचों वैगन्स के मास को हम m2 मान लेते हैं। ये हो जाएगा 5 इंटू 2000 kg यानी 10,000 kg, क्योंकि एक वैगन का 2000 kg है मास। फोर्स बाय इंजन भी हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। इफ द इंजन एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑफ 40,000 न्यूटन, सो फोर्स बाय इंजन F1 हो जाएगा 40,000 न्यूटन, और फ्रिक्शनल फोर्स हमें दी है 5,000 न्यूटन। ये इसको हमने FF ले लिया। तो फर्स्ट पार्ट है नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स। तो फोर्स ही निकालनी है, नेट फोर्स एक तरह से। तो नेट फोर्स हो जाएगी सिंपली दो फोर्स, इन दोनों फोर्स को माइनस कर देगी। जो फोर्स बाय इंजन है माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, तो जो फोर्स बची वो नेट फोर्स हो जाएगी जो एक्सेलरेट करने में हेल्प कर रही है। सो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स इज 40,000 माइनस 5,000, दैट इज 35,000 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्वेश्चन में पूछ रही है एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। तो ये थोड़ा सा समझने वाला है। अब ट्रेन की जो एक्सेलरेशन है, इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, F इक्वल टू ma। तो F तो हमें पता है, जो नेट एक्सेलरेटिंग फोर्स है वो F हम पुट करेंगे 35,000। A हमें निकालना है, पर अब हम M क्या पुट करेंगे। तो जब ट्रेन की एक्सेलरेशन निकाल रही है और इंजन की फोर्स हमें जो दी हुई है, तो इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि जो इंजन का मास है वो इस फोर्स में इंक्लूडेड है, वो वाला फैक्टर। तो हम उसके मास को अलग से ऐड नहीं करेंगे। तो इसलिए हम सिर्फ उन 5 वैगन्स का ही मास लेंगे, इंजन का मास नहीं लेंगे, क्योंकि वो 40,000 में वो फैक्टर इंक्लूड हो गया। ये बात इस क्वेश्चन में समझने वाली है, ये बात थोड़ी ट्रिकी है। तो इसलिए हमने जो मास है वो 10,000 लिया है, सिर्फ वैगन्स का मास, उसको ऐड नहीं किया। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे, सो वी विल गेट एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन एज 3.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर थर्ड पार्ट है क्वेश्चन का, फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2। इसको एक बार ये ड्राइंग से समझ लेती है। ये मान लीजिए इंजन है, अब इसके पीछे 1 2 3 4 5 ये ऐसे जोड़ी होती है, और ये 5 बोगियां लगी है। तो वो पूछ रही है कि वैगन 1 वैगन 2 पे क्या कितनी फोर्स लगा रहा है। तो इसमें अब जो भी पीछे वैगन्स लगी है, इन सब का मास ऐड हो जाएगा, क्योंकि जब वैगन 1 वैगन 2 पे जो फोर्स लगा रहा है, तो पीछे के वैगन्स कनेक्टेड है, तो इसलिए वो उन सब पे एक साथ वो फोर्स लगेगी।
तो इन चारों वैगन्स का मास क्या हो जाएगा, 2000 प्लस 2000 करके 4 बार 8000 केजीज हो जाएगा। एक्सेलरेशन हमें पता है, ट्रेन की जो एक्सेलरेशन है वो सब पे लागू होगी, सो वो हम ऊपर निकाल चुकी है 3.5। सो फोर्स ऑफ वैगन 1 ऑन वैगन 2 इज इक्वल टू मास ऑफ दीज 4 वैगन्स। तो ये हो गया 8000 इंटू 3.5, तो ये हो जाएगा 28,000 न्यूटन। ओके, ये यहाँ ऊपर भी किया हुआ है, इसमें मैंने थोड़ा अलग तरीके से लिखा है, मास ऑफ वैगन नंबर 2 प्लस मास ऑफ 3 वैगन्स बिहाइंड वैगन नंबर 2, तो वो मतलब 4 वैगन्स का मास हो गया। तो वही नीचे इसको आप ऐड करोगे तो 8000 हो जाएगा, 8000 इंटू 3.5, 28,000 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An automobile vehicle has a mass of 1500 kg, ये हमने लिख लिया। What must be the force between vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 meter per second square? So A हमने लिख लिया -1.7, फोर्स हमें निकालना है, तो ये सिंपल F इक्वल टू ma फॉर्मूला करके we can find it। इसमें हम नीचे ये स्टेटमेंट लिख देंगे, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट फोर्स इज फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। या स्टेटमेंट ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ 22,550 न्यूटन इज एक्टिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू है। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट? तो इसमें सिंपली जो मोमेंटम का फॉर्मूला है वो हमने देखना है, वो हमें पता है mv होता है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, सो करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, तो यहाँ पे यूनिट ध्यान रखना है, ग्राम दिया तो इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे। ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक्स ए स्टेशनरी वुडन ब्लॉक एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड। तो वो रेस्ट पे आ जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई बुलेट की। सो जो गिवन है m 10 ग्राम, इसको पहले तो केजी में कन्वर्ट कर लिया इस तरीके से, 10 रेज़ टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करके, सो यू गेट 10 रेज़ टू द पावर -2 kg। u दिया है इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 है क्योंकि रेस्ट पे आ गई बुलेट। टाइम दिया है, डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन निकालने की, कितनी दूर तक बुलेट अंदर गई ब्लॉक के अंदर, तो वो s हो गया, s हमें फाइंड आउट करना है। तो जो डेटा गिवन है इसके अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली फाइंड नहीं कर सकते, हमें पहले a निकालना पड़ेगा और उसके बाद हम इसको फाइंड कर सकते हैं एक दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के। तो पहले तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हम यूज करेंगे, इसमें वैल्यूज पुट करके हम a निकाल लेंगे विच कम्स आउट टू बी -5000। फिर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, इसमें हम सेकंड भी कर सकते हैं वैसे, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमने थर्ड की, इसमें अब वैल्यूज पुट की, a की भी वैल्यू पुट की जो हमने ऊपर निकाला, सो वी गेट एन इक्वेशन इन विच द मिसिंग वेरिएबल इज s। तो इसको फर्दर सॉल्व करके हमें s की वैल्यू आ जाएगी 2.25 मीटर।
तो ये हो गया डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ बुलेट। अब क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्या पूछा है। ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वुडन ब्लॉक ऑन द बुलेट, सो दैट इज MA। एक्सेलरेशन हमने ऊपर निकाल ली है और मास इसमें मास ऑफ बुलेट का पुट किया जाएगा, जिसमें ऑन द बुलेट है, जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रही है उसका मास हम कैलकुलेट करेंगे, लिखेंगे इसमें। सो 10 रेज़ टू द पावर -2 इंटू -5000 इसको कैलकुलेट करेंगे। सो वी विल गेट -50 न्यूटन एज द आंसर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स इज 50 न्यूटन। क्योंकि मैग्नीट्यूड पूछा है तो उसमें वो माइनस का साइन हटा के हम स्टेटमेंट फॉर्म में इस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, an object of mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 to 8 in 6 seconds। तो इस लाइन में जो डेटा दिया है वो हमने लिख लिया। m इक्वल टू 100 kg, u इक्वल टू 5, v इक्वल टू 8, t इक्वल टू 6 सेकेंड। अब क्वेश्चन ने पूछा है कैलकुलेट द इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इनिशियल मोमेंटम हो गया mu, वैल्यूज पुट की, सो वी गेट 500, यूनिट लिखनी है, ये ध्यान रखना है। फाइनल मोमेंटम mv हो गया, एक मिनट जरा होल्ड कीजिए, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई। ओके स्टूडेंट्स, वी आर बैक अगेन। तो इसी तरीके से हम फाइनल मोमेंटम भी कैलकुलेट कर लेंगे m इंटू v करके। दैट कम्स आउट टू बी 800 kg मीटर पर सेकेंड। अब क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ऊपर लिखा है, ऑल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। सो फोर्स क्या हो गई, m इंटू a। m हमें पता है 100 kg है, a हमें निकालना होगा, तो वो a इक्वल टू v माइनस u बाई टी हमने किया, वैल्यूज पुट की, सो वी गेट a इक्वल टू हाफ। इसको हमने यहां पे पुट किया है ma में, सो मास 100 इंटू हाफ, we get 50 Newton as the magnitude of force. Okay, let's see the next question. तो क्वेश्चन 17 हम देखते हैं। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि इसका जो आंसर है ये हर बुक में अलग अलग दिया हुआ है, क्योंकि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आप इसका जो मैंने आंसर मैं आपको बताऊंगा, ये आप अपनी मैडम से कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपकी मैडम बताए आपको उस हिसाब से चलना होगा। और अगर मैडम नहीं बताती तो मैं आपको अपनी तरफ से इसका आंसर बता रहा हूँ, मेरे अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। तो पहले तो आप इसका क्वेश्चन खुद पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा क्वेश्चन में क्या पूछा है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन में वो बता रही है कि 3 फ्रेंड्स है, अख्तर, किरण, राहुल। वो एक कार में जा रही है जो तेज स्पीड से चल रही है, और एक इंसेक्ट
आके जो कार की फ्रंट का शीशा होता है उससे आके टकराता है। तो अब इसमें तीनों अख्तर, किरण, राहुल अपनी अपनी ओपिनियंस देते हैं। तो हमें ये बताना है कि किसकी ओपिनियन सही है, किसकी गलत है। हमें अपने कमेंट्स देने हैं उनकी ओपिनियन पे विद रीजन। तो अब इसमें किरण जो है, ए पार्ट देखते हैं। किरण का कहना है कि इंसेक्ट जो है उसको ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम उसके साथ हुआ कंपेयर टू चेंज इन मोमेंटम ऑफ मोटर कार, क्योंकि उसका कहना है कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इंसेक्ट जो है वो ज्यादा थी कार के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब इसका मेरे अकॉर्डिंग किरण ने सही कहा है, सो वी विल राइट किरण सजेशन इज करेक्ट। रीजन हम देखे कि जो डेफिनेशन है मोमेंटम की, तो उसमें चेंज इन मोमेंटम हो गया एम वी माइनस यू। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम की बात हो रही है। तो दोनों के केस में जैसे जो कार है वो तो इंसेक्ट के टकराने के बाद भी उसी स्पीड से ही चलती रहेगी, तो उसका जो v माइनस यू है वो कुछ सेम ही रहा। v और u जब सेम ही रहा सो ये ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन मोमेंटम इसका कार के केस में जीरो हो जाएगा। बट इंसेक्ट के केस में इंसेक्ट की जो भी स्पीड थी टकराने पे वो स्पीड रिवर्स हो जाएगी, कार की स्पीड से वो चलने लगेगा, इंसेक्ट मूव करने लगेगा। तो इंसेक्ट के केस में चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगा इसलिए। ओके, तो यही क्वेश्चन में किरण ने कहा है दैट इंसेक्ट सफर्ड ए ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। तो इसका रीजन हम देख लेते हैं, जो मैंने एक्सप्लेन किया किस तरीके से लिखा है। आफ्टर कोलिजन विद इंसेक्ट car keeps moving at high velocity. So basically there is no effect on car's velocity and no change in its momentum. On the other hand, after getting stuck on windscreen, insect which was moving slow earlier now starts moving with car. So clearly there is a major change in its velocity and hence insect suffered greater change in momentum. Okay students, अब बी पार्ट देखते हैं हम। अख्तर ने क्या कहा। अख्तर का कहना है कि मोटर कार जो है वो लार्जर वेलोसिटी उसकी थी, तो इसलिए उसने इंसेक्ट पे लार्जर फोर्स लगाई और इस वजह से इंसेक्ट मर गया। तो यहाँ पे एक तो जो ये फोर्स वर्ड यूज हो रहा है क्वेश्चन में, ये फोर्स का मतलब है इम्पैक्ट। अगर आपको ध्यान हो, हमने मोमेंटम की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो था कि मोमेंटम इज द इम्पैक्ट एक्सपीरियंस ड्यू टू द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे फोर्स का मीनिंग ये वाला एफ नहीं है, वो मोमेंटम वाला इम्पैक्ट की बात हो रही है। तो इस वजह से अख्तर की सजेशन भी करेक्ट है। रीजन हम देखें, वी कैन रीड इट, मैं आपको एक्सप्लेन भी करता हूं फिर। Momentum and hence impact force produced by car depends both on its mass and velocity. वो हमें पता है, momentum is mass into velocity. Clearly, car had a much greater mass as well as velocity compared to insect. So momentum of car was much higher than insect and hence car exerted a larger force. यहाँ पे फोर्स सिग्निफाई कर रही है ग्रेटर इम्पैक्ट ऑन द इंसेक्ट एंड एज ए रिजल्ट द इंसेक्ट डाइड। ओके स्टूडेंट्स, फिर राहुल की सजेशन भी हम देखते हैं। राहुल का कहना है, ऊपर क्वेश्चन में देखिए कि दोनों कार और इंसेक्ट सेम फोर्स एक्सपीरियंस उन्होंने की और इसीलिए चेंज इन मोमेंटम भी सेम हुआ। अब यहाँ पे जो फोर्स की बात राहुल कर रहा है तो वो ये एफ वाले फोर्स की ही बात कर रहे हैं। तो ये हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन में भी पढ़ेंगे कि दो बॉडीज आपस में जब इंटरैक्ट करती है सो दे एक्सर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। तो यहाँ पे उस फोर्स की बात हो रही है। तो राहुल की पहली बात तो सही है कि बोथ कार एंड इंसेक्ट एक्सपीरियंस सेम फोर्स।
पर उनका जो चेंज इन मोमेंटम है वो सेम नहीं है। ये हम ए पार्ट में भी समझ चुके हैं, जो किरण ने सजेस्ट किया था वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि चेंज इन मोमेंटम इंसेक्ट के केस में ज्यादा है। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट हाफ करेक्ट और हाफ इनकरेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे बस ये समझना है कि जो बी में फोर्स है, ये फोर्स मोमेंटम वाले इम्पैक्ट की बात हो रही है, और इस वाले फोर्स में सिंपली फोर्स एफ की बात हो रही है। So you can read the explanation of this also कि राहुल की सजेशन हाफ करेक्ट और हाफ इनकरेक्ट क्यों है। Okay, now we will go to the next question. वैसे जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसके एग्जाम में पूछे जाने के चांस बहुत कम है, मैंने तो आज तक नहीं देखा ये क्वेश्चन कभी पूछा गया हो। तो आप ऊपर क्वेश्चन 17 छोड़ भी सकते हैं अगर कंफ्यूजिंग लगे। ओके, लेट्स सी क्वेश्चन 18, न्यूमेरिकल है। हाउ many momentum will a dumbbell of mass 10 kg transfer to the floor if it falls from a height of 80 centimeter? तो जो डेटा दिया है वो लिख लेते हैं। डंबल का मास दिया है 10 kg, हाइट दी है 80 सेंटीमीटर, तो उसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया इंटू 10⁻⁻² से मल्टीप्लाई करके। एक्सेलरेशन हमें पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्वेश्चन में दी भी हुई है, और नहीं भी दी हुई तो ये भी खैर आप आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो कांस्टेंट रहती है। इसमें u जो है 0 लिया जाएगा, क्योंकि डंबल ऊपर से जब फॉल कर रहा है तो जब वो ऊपर से छूटा तो उस वक्त उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी एट मैक्सिमम हाइट, और v हमें निकालना है जब वो फ्लोर पे टच हुआ, टकराया। और v हमें क्यों निकालना है? क्योंकि हमें मोमेंटम निकालना है, हाउ मच मोमेंटम। तो मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी, तो इसलिए हमें वो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो ये v निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, v² - u² = 2as। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे जो भी डेटा हमें दिया है, वैल्यूज पुट करके इक्वेशन बन जाएगी। उसको सॉल्व करके हमारी v की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड। इसको फिर हम मोमेंटम के फॉर्मूला में पुट करेंगे, मास इनटू वेलोसिटी। सो वी विल गेट मोमेंटम इज इक्वल टू 40। वी हैव टू राइट यूनिट्स आल्सो। वेट फॉर 1 minute. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन A2। Two persons managed to push a motor car of mass 1200 kg at a uniform velocity along a level road. The same car can be pushed by 3 persons to produce an acceleration of 0.2 meter per second square. So with what force does each person push the motor car? Assume that all persons push the motor car with the same muscular effort. तो ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट इसमें समझने वाली बात ये है जो हम पहले भी मैंने आपको बताया हुआ है। फर्स्ट केस में लिखा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कि जब वो 2 पर्सन्स कार को पुश कर रही है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे मूव कर रही है, और जब तीसरे पर्सन ने भी पुश करना शुरू किया तो एक एक्सेलरेशन आ गई। तो इसका मतलब जब 2 लोग पुश कर रहे हैं तो उनकी जो पुशिंग फोर्स है वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है। ओके, ये बात मैं आपको पहले टॉपिक्स में बता चुका हूं कि जब
ये न्यूटन फर्स्ट लॉ नहीं, ये न्यूटन सेकंड लॉ में भी मैंने आपको समझाया था कि जब दोनों की फोर्स इक्वल होगी तो वो बैलेंस फोर्स हो जाएगी। ये बैलेंस फोर्सेस के केस में मैंने आपको समझाया था, और तब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। और जब तीसरे पर्सन ने पुश करना शुरू किया तो तब एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई, मींस कि अब वो फोर्सेस अनबैलेंस्ड हो गई। ओके, तो अब ये जो पूछा है, विद व्हाट फोर्स डज ईच पर्सन पुश द मोटर कार, सो वी नो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास हमें दिया है 1200 kg कार का, एक्सेलरेशन भी हमें दी है। तो जो फोर्स है ये हम सिंपली m इंटू ए करके निकाल लेंगे, और ये फोर्स जो है तीसरे पर्सन की सिर्फ फोर्स होगी, अनबैलेंस फोर्स। पहले दो के केस में जब दो लोग कर रहे थे तो वो बैलेंस हो गई, तो फोर्स अप्लाइड बाय थर्ड पर्सन हो जाएगी एम ए 240। साथ ही हमें क्वेश्चन में दिया है दैट ऑल पर्सन्स पुश विद द सेम मस्कुलर एफर्ट, तो यानी कि बाकी दो की भी 240 न्यूटन और 240 न्यूटन हो जाएगी ईच। ओके स्टूडेंट्स, ये आज इस वीडियो में पता नहीं क्यों थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, ये मेरे को चेक करना पड़ेगा, बट हम इसको कवर तो करते हैं। So you can read the answer also. This is the answer. हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन A3, ए हैमर ऑफ 500 ग्राम, तो ये मास दिया है, इसको ऑब्वियसली हम चेंज करेंगे किलोग्राम में, तो दैट विल बी हाफ kg। 500 इंटू 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेगी तो kg में हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हमें पता है 500 ग्राम आधा किलो ही होता है। मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक से नेल, सो U50 हो गया यहाँ पे। नेल स्टॉप्स द हैमर इन वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड, सो V0 हो गया क्योंकि वो स्टॉप हो जाएगा हैमर, तो फाइनल वेलोसिटी उसकी 0 है, और टाइम हो गया 0.01 सेकेंड। सो व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन हैमर, एक तो फोर्स निकालना है, और फोर्स निकालने के लिए हमें एक्सेलरेशन निकालना होगा। तो पहले तो हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से v इक्वल टू u प्लस AT यूज करके हम एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। इस इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज पुट करेंगे, सो वी विल गेट एक्सेलरेशन, और फिर फोर्स इक्वल टू ma करके हम वैल्यूज पुट करेंगे, m हाफ kg इंटू एक्सेलरेशन 5000 जो ऊपर निकाला, ये माइनस में होगी एक्सेलरेशन जब आप ऊपर निकालेंगे, सो यू गेट -2500 न्यूटन। सो यू कैन राइट इन द स्टेटमेंट फॉर्म, या तो दैट रिटार्डिंग फोर्स ऑफ 2500 न्यूटन x, या फिर सिंपली ऐसे दैट नेगेटिव साइन डिनोट्स दैट फोर्स of nail on hammer acts opposite to the direction of motion of hammer. Okay, now question A4. A motor car of mass 1200 kg, m दिया है, ये हमने लिख लिया, is moving along a straight line with a uniform velocity of 90 km/h. वेलोसिटी दी है, ये यूनिफॉर्म है, तो इसको हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, 25 आ गया। Its velocity is slowed down to 18 km/h in 4 सेकेंड, तो ये फाइनल वेलोसिटी हो गई v, इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया, टाइम दे दिया हमें 4 सेकेंड। कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना है,
एंड चेंज इन मोमेंटम हमें पता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज एम वी माइनस एम यू, और वी कैन राइट इट एज एम ब्रैकेट में वी माइनस यू। और आगे दिए ऑल्सो कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सो एफ निकालना है। तो पहले तो ए सिंपली फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से निकल जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज करके। इसमें हमने वैल्यूज पुट की, इक्वेशन हो गई, इसको सॉल्व करेंगे, वी गेट ए इक्वल टू -5। चेंज इन मोमेंटम भी इसमें एम वी माइनस यू में डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके आ जाएगा। एम है हमारे पास, v और u भी हमें दिया हुआ है डेटा में ही, वैल्यूज पुट करेंगे, सो वी गेट चेंज इन मोमेंटम -24,000। फिर f इज इक्वल टू एम ए इक्वल टू एम वी माइनस यू बाई टी। सो एम वी माइनस, हम फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एम वी माइनस यू हम सेकेंड पार्ट में कर ही चुके हैं कैलकुलेट, वही हमने पुट कर दिया -24,000 अपॉन टी 4 सेकेंड, इसको कैलकुलेट किया, सो वी गेट -6,000 न्यूटन। सो मैग्नीट्यूड ऑफ रिटार्डिंग फोर्स इज 6,000 न्यूटन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ अच्छे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स एक्स्ट्रा क्वेश्चन में हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। Give an example to show that change of momentum is not only determined by the magnitude of force, but also by the time during which the force is exerted. तो एक एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताना है कि चेंज ऑफ मोमेंटम टाइम पे भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, हमने जब इम्पल्स किया था तो उसमें मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया था, इम्पल्स इक्वल टू F इंटू टी इक्वल टू एम वी माइनस यू, ये था। अब इसमें जो एम वी माइनस यू है ये तो चेंज इन मोमेंटम है, और लेफ्ट साइड पे आप देख रही है एफ और टी। तो हमें टी पे भी कैसे ये डिपेंडेंट है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू बताना है। तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है कि अगर आप एक कार को धक्का दे रही है, स्टार्ट करते हैं तो शुरू में तो कार मूव नहीं करती, बट उसको थोड़ा आप 5, 10, 15 सेकेंड तक जब धक्का देती है तो फिर वो थोड़ा थोड़ा मूव करना शुरू करती है। इसका मतलब जब आपने परसिस्ट किया, टाइम ज्यादा लगाया, तो तब वो कार मूव करना शुरू हुई। अब जब कार मूव करना शुरू हुई तो यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम भी हुआ कार में, क्योंकि v एक u से u पहले 0 था और v कुछ हो गया तो चेंज इन मोमेंटम भी आया। तो इससे पता लगता है कि टाइम भी एक फैक्टर है जो ये डिटरमाइन करता है कि मोमेंटम चेंज हो। ओके, ये एक सिंपल सा एग्जांपल आप दे सकती है, इसको आप यहां पढ़ सकते हैं जो मैंने बताया स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये सिंपल न्यूमेरिकल है, इसको आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। इस तरह के हम न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, इसका आंसर ये दिया हुआ है। ओके, पहले खुद अटेम्प्ट कीजिए फिर मैच कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन 54 थोड़ा अलग है, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। क्वेश्चन है, 2 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ऑफ डिफरेंट मेटल्स आर एक्टेड अपॉन बाय इक्वल फोर्सेस। तो फोर्सेस इक्वल हो गई, such that acceleration of second block is 3 times more than that of first block. Means A2 equal to 3A1, ये दिया हुआ है। Now what is the ratio of the mass of second block with respect to first block? यानी हमें M2 upon M1 निकालना है। ओके, तो सॉल्यूशन सिंपल ऐसे हम स्टार्ट करेंगे कि फोर्सेस इक्वल है, क्वेश्चन में दिया इक्वल फोर्सेस,
So F1 equal to F2, that is नेक्स्ट स्टेप हो गया M1A2 इक्वल टू M2A2। इसमें क्योंकि हमें M2 बाय M1 निकालना है तो हम M1 को नीचे की तरफ ले जाएंगे राइट हैंड साइड पे, तो इक्वेशन ऐसे हो जाएगी। अब इसमें A1 अपॉन A2, तो यहाँ पे हम A2 की वैल्यू 3A1 पुट कर देंगे जो ऊपर हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग। ओके, ये जो गिवन है इसको आप पहले लिख भी सकते हैं, मैंने क्वेश्चन आंसर में लिखा नहीं है। तो ये जब आपने पुट किया तो नेक्स्ट स्टेप में इस तरीके से आ गया, A1 कट जाएगा। ओके, सो M2 बाय M1 1/3 आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड रेशियो। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन सी इट। फिर क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57 और 58, ये चारों आपने खुद अटेम्प्ट करने हैं, ये आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन 55 क्वेश्चन 54 के जैसे ही है, जैसे मैंने ऊपर बताया। इसका आंसर यहां दिया है, सो यू कैन नोट इट डाउन, attempt it and then match the answer। आंसर भी ध्यान दिया है। इसी तरह से क्वेश्चन 56 है, ये NCERT सॉल्व एग्जाम्पल 4 की तरह है, तो इसको खुद अटेम्प्ट कीजिए। अगर नहीं होता तो उस एग्जाम्पल को एक बार देख सकते हैं फिर से कि कैसे किया था। इसका आंसर यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन 57 भी आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, ये अब आप कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन 58 भी आप खुद अटेम्प्ट कीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट कीजिए, आके आंसर मिलाइए। क्वेश्चन नंबर 59 भी खुद अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने के बाद आंसर मिलाइए। क्वेश्चन 60 है, ये भी आप खुद अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। A man throws a ball of 5.5 kg vertically upwards with a velocity of 10 meter per second. तो what will be its initial momentum? तो initial momentum simply हो गया mu, ये initial velocity है, तो वो आपने कैलकुलेट कर लिया 0.5 into 10 करके। और फिर है what would be its momentum at highest point? तो at highest point फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, सो मोमेंटम हो जाएगा mv यानी कि m into 0 इक्वल टू 0। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। ये सिमिलर टू NCERT सॉल्व एग्जांपल 5 है जो हमने पहले किया था, तो इसको भी आप खुद अटेम्प्ट कीजिए। अब कोई दिक्कत होती है तो आप उस NCERT 5 को पहले एक बार रिवाइज कर सकते हैं, फिर इसको अटेम्प्ट कीजिए। ये ग्राफ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन के साथ में है, फिर आंसर आप मैच कीजिए, तो यहाँ आंसर भी है। तो स्टूडेंट्स, अब इस तरीके से ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय इन दिस वीडियो। एक बार मैं जो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं मैं उसको फिर से पीछे ले जाके दिखा भी देता हूं, ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। एक एक करके वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय इन दिस क्लास, टेक केयर।